हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ऑक्टोजेनेरियंस एंड द 90s। तो आज हम एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि ये ज़्योमी एक सिगरेट की पैकेट मास्टर हाउ को देती है। फिर ज़्योमी मास्टर हाउ से पूछती है कि उसकी ड्राइंग कहाँ है। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि नर्सिंग होम में कुछ वॉलेंटियर्स आए हुए हैं और उसमें से एक वॉलेंटियर बहुत ही हैंडसम है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनशॉन्ग कुछ लोगों के साथ कार्ड खेल रहा होता है और गेम के बीच वो अपना हेल्दी प्रोडक्ट जो फ्यूचर के नाम से था उसको सेल करने की कोशिश करता है। अभी उसके बगल में शीशोंग खड़े रहते हैं। फिर वो सनशॉन्ग से वो ड्रिंक ले लेते हैं और तभी ज़्योमी वहाँ आ जाती है और वो सनशॉन्ग से बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मैंने तुम्हें पिछली बार भी भगाया था। सनशॉन्ग उससे कहता है कि मैं अपने दादा से मिलने के लिए आया था। ज़्योमी सबसे पूछती है कि इसके दादा कौन हैं। तभी सनशॉन्ग बोलता है कि शीशोंग है मेरे दादा। ज़्योमी को पता रहता है कि वो झूठ बोल रहा है। वहाँ पर जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वो सब सनशॉन्ग के साइड रहते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। ज़्योमी पता लगाने की कोशिश करती है कि वो सबको बता सके कि सनशॉन्ग झूठा है। तभी ज़्योमी गार्ड से मिलने के लिए आती है। फिर वो गार्ड उसे रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। तभी ज़्योमी को पता चलता है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि वॉलंटियर भी हैं। ये ज़्योमी मास्टर हाउ के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मिस्टर ली बनकर टीचर की एक्टिंग करें और फ़ोन पर बात करें। फिर ज़्योमी उस स्टूडेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि किसी की कॉल है। फिर मास्टर हाउ मिस्टर ली बनकर उस स्टूडेंट से बात करते हैं। वो स्टूडेंट बात करने के बाद शॉन्ग के पास जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर ली की कॉल आई थी और हमें जाना पड़ेगा। तो सनशॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़्योमी उसे मिलती है और उसे कहती है कि रुको और अपने ग्रैंडपा को साथ में ले जाओ। फिर वो उसे हैंड फैन दे देती है जिस पर ग्रैंडपा लिखा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनशॉन्ग ने जो दवाएं दी थी शीचोंग ने उसे उन लोगों में बेच दिया था। तभी वहाँ पर ज़्योमी आ जाती है और वो उनसे वो दवाएं छीन लेती हैं जिससे वो सारी दवाएं गिर जाती हैं और फिर ज़्योमी वहाँ पर झाड़ू लगाने लगती है। फिर ग्रैंड माँ गुई को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान रहती हैं। वो कुछ शीट लेकर उसको फाड़ा करती हैं। ज़्योमी उन्हें देखकर बोलती है कि आप देख रही हैं ना कि मैं फ़र्श साफ़ कर रही हूँ। फिर ग्रैंड माँ गुई ज़्योमी से पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो। ज़्योमी उन्हें बताती है कि मैं लोकल हूँ। फिर ग्रैंड माँ गुई उनसे पूछती है कि तुम्हारी शादी हुई है क्या। और फिर वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ लेती हैं और वो अपने पोते के लिए उससे चुन लेती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरे पोते से शादी कर लो। फिर ज़्योमी ग्रैंड माँ गुई के हाथ में वो पेपर देखती हैं और उस पेपर में उसकी ड्राइंग होती है जो कि बहुत दिन से ढूंढ रही थी। ज़्योमी बहुत गुस्से में थी। तभी वहाँ लॉर्ड हाउ आ जाते हैं। वो उन्हें ग्रैंड माँ गुई के बारे में बताती हैं कि एक बार ग्रैंड माँ गुई अपने पोते को खेलने के लिए बाहर भेजा था और उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे ग्रैंड माँ गुई पागल हो गई। ज़्योमी ये सारी बातें सुनकर नीचे ज़मीन पर जितने भी कागज़ पड़े रहते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन सोफेन मतलब वहाँ की प्रेसिडेंट उन्हें पता चलता है कि ज़्योमी मास्टर हाउ के लिए चुपके से सिगरेट खरीदा था और उन्हें दिया भी था। लिन सोफेन ज़्योमी को डांटने लगती हैं। तभी ज़्योमी उनसे बोलती है कि मैं इसी नर्सिंग होम में पली बड़ी और मुझे पता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। फिर ज़्योमी गुस्से में उनसे वो सिगरेट के पैकेट लेती है और एक अपने मुंह में डालकर खाती है। फिर वो लिन सोफेन से कहती हैं कि
ये एक स्मोकिंग छोड़ने वाली कैंडी है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन सुफेन को बहुत अफसोस होता है। फिर वो मार्केट में जाती है और लिन सुफेन का वहाँ दिल नहीं लगता क्योंकि वो हमेशा ज्योमी के साथ आती थी। फिर वो ज्योमी के लिए एक फ़िश लेकर जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनशोंग नर्सिंग होम की फ़ोटोज़ देखा करता है। फिर वो अपने ग्रैंडपा से सनशाइन नर्सिंग होम के बारे में बताता है और वो वहाँ रहने के लिए भी कहता है। सनशोंग अपने दादा से बताता है कि वहाँ पर लिन सुफेन प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके दादा इस बात से अट्रैक्ट होते हैं और वो वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। सनशोंग को बहुत खुशी होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन सुफेन ज्योमी के लिए वेट कर रही थी। तभी जब ज्योमी आती है तो लिन सुफेन उससे कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें फ़िश बनाना सिखाऊंगी। ज़बरदस्ती उसे ले जाती है। फ़िश बनने के बाद वो सर्व करती है। फिर रात में ही लिन सुफेन ज्योमी को कार की ट्रेनिंग देती है और वो उससे कहती है कि अब से ये सारा काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है कि ज्योमी सो रही होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसके पास आती हैं। तभी वो देखती हैं कि वो कुछ ड्राइंग्स बनाई थी जो कि उसकी माँ की स्टोरी होती है। फिर वो देखती है कि उसमें से कुछ पार्ट फटा हुआ है। फिर लिन सुफेन वहाँ जाती है और डस्टबिन में देखती है और उस पार्ट को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वो पार्ट मिल जाता है। अगली सुबह लिन सुफेन एक उम्मीदवार को ढूंढने के लिए जाती है ताकि लिन सुफेन के जाने के बाद कोई उस नर्सिंग होम को संभाल पाए। ज्योमी सो रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो उसके गार्ड का कॉल लेता है। ज्योमी को पता चलता है कि सनशोंग फिर से नर्सिंग होम आया है। फिर वो कहती है कि ये बात तुम लिन सुफेन को बताओ। गार्ड बताता है कि वो यहाँ है ही नहीं। फिर ज्योमी कहती है अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। फिर वो नर्सिंग होम जाती है और गार्ड उसे बताता है कि वो अपने दादा को लेकर आया है। सनशोंग और उसके दादा डाइनिंग हॉल में नर्सिंग होम की बातें किया करते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ गोई आ जाती हैं और उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती हैं और वो सनशोंग को अपना पोता गई मांगती हैं। सनशोंग के दादा ग्रैंड माँ गोई से कहते रहते हैं कि वो मेरा पोता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सनशोंग को बहुत तेज़ी से पकड़े होती हैं। फिर वहाँ एक नर्स आ जाती है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती हैं। फिर वहाँ लिन सुफेन और वो हुई मतलब उनकी असिस्टेंट आ जाती हैं। फिर लिन सुफेन अपनी बातों में ग्रैंड मागोई को फुसला लेती हैं और सनशोंग को उनसे छुड़ा लेती हैं। फिर सनशोंग वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ ज्योमी रहती है। और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।